हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की क्लास, जिसमें नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण। तो पहले हम लोग जान लेते हैं प्रत्यक्षीकरण क्या है। प्रत्यक्षण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण क्या है? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। यह क्रिया संवेदना की क्रिया से प्रारंभ होती है। यानी कि कोई भी वस्तु देखते हैं जब हम लोग, तो सेंस करते हैं, संवेदना की क्रिया से प्रारंभ होती है तथा व्यवहार को करने की प्रक्रिया से पहले तक होती है। यानी कि कोई चीज जब देखते हैं तब से प्रारंभ होकर और क्रिया करने तक के पहले, क्रिया स्टार्ट होने के पहले तक, इसे हम प्रत्यक्षण कहते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा, बोरिंग ने एक परिभाषा दी है, समझ लेते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय संवेदना को अर्थ प्रदान करने से है। इन्होंने क्या बताया? प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय संवेदना, यानी कोई चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अर्थ प्रदान कर रहे हैं। अभी समझाएंगे किस तरह से अर्थ प्रदान करने से है। दूसरी एक परिभाषा और देख लेते हैं। इसमें संवेदना हर एक में आ रहा है ना, कि संवेदना यानी कि कोई भी चीज को देखना, सुनना, ये हमारी संवेदना है ना। अब बर्टली ने क्या कहा? बर्टली ने भी एक डेफिनेशन दी है। क्या दी है? कि ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। ज्ञानेंद्रिया क्या है? वही हमारी आईज, ईयर। तो इनको जो प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, जिसके कारण हमारी ये कार्य कर रही है, ऊर्जा जो सामने आ रही है, उससे संबंधित प्रभाव अथवा उसके तुरंत बाद घटित होने वाली प्राणी की समस्त क्रियाएं प्रत्यक्षीकरण कहलाती हैं। तो अब आप इजी लैंग्वेज में समझ ले प्रत्यक्षीकरण क्या है। जैसे दूर से जब कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई भी व्यक्ति एक ढोल बजाते हुए मान लीजिए आ रहा है, तब पहले आप उसको दूर से पहले आपको आवाज सुनाई दी, सेंसेशन हुआ, आपको कोई साउंड आ रही है। फिर धीरे से आपको वो व्यक्ति दिखाई दिया। पहले सिर्फ आपको साउंड सुनाई दे रही है, कुछ बज रहा है, कुछ। फिर दूर से दिखाई दिया कोई व्यक्ति आ रहा है। तो ये हमारे सेंसेशन कार्य करना शुरू कर देते हैं। ईयर ने शुरू किया, आवाज सुनी और आंखों ने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है। प्रत्यक्षीकरण कब हुआ? जब वो और आगे आया तो हमने देखा कि वो एक ढोल बजा रहा है। तब हमारे मस्तिष्क में तुरंत इस बात को अर्थ प्रदान किया कि अच्छा, जो ये साउंड आ रही थी, ये ढोल की आ रही थी। तो उसको एक अर्थ मिला। जो हमारे सेंसेशन ने सुनी आवाज, उसको एक अर्थ प्रदान किया कि जो ये आवाज थी वो ढोल की थी। हमारी आंखों ने जो देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और वो ढोल लिए है, तब हमारे प्रत्यक्ष सेंसेशन से जो हमारी आंख हमारी इंद्रिय है, हमारे मस्तिष्क में खबर पहुंची कि ये एक व्यक्ति है जो ढोल बजा रहा है। तो ये जब हमको पता चला कि पूरी तरह से परिभाषित हो गया कि हाँ, ये एक व्यक्ति है, अच्छा ये ढोल बजा रहा था, ये आ रहा, तो ये प्रत्यक्षीकरण हो गया। सिर्फ आवाज सुन रहे थे और कोई आ रहा था, तब तक वो सेंसेशन था। उसके बाद जब उसको अर्थ प्रदान कर दिया, वो प्रत्यक्षीकरण हो गया। ठीक है, ये परसेप्शन कहलाता है। सिर्फ किसी चीज को देख लेना नहीं, उस चीज को देखकर उसको अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। या किसी चीज को सुन लेना, फिर उसका अर्थ समझ आ जाए कि ये किस चीज की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है, उसको अर्थ प्रदान जब हो जाता है, वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रत्यक्षीकरण। अब हर परिभाषा में आपने सेंसेशन सुना, संवेदना।
संवेदना। तो संवेदना क्या है पहले ये देख लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं सेंसेशन, सेंसेशन और प्रत्यक्षीकरण में सेंसेशन और प्रत्यक्षीकरण में। तो क्या है सेंसेशन? The activation of receptors, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं इन वेरियस सेंस, इन वेरियस सेंस ऑर्गन्स। तो क्या है कि एक्टिवेट हो जाते हैं जब हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे वेरियस सेंस ऑर्गन्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं वो सेंसेशन होता है। और ये हमारे वेरियस सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? सेंस ऑर्गन कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए ना। सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? एक होता है साइट, दूसरा क्या है? हियरिंग, ठीक है। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल, ये 5 ऑर्गन्स हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। ये हमारे 5 सेंसेस हमारे होते हैं। जो साइट हम आंख से, हियरिंग ईयर, जो हमारे ईयर काम करते हैं हियरिंग के लिए, टेस्ट हमारे टंग है ना, और टच स्किन, स्मेल नोज। तो ये सेंस ऑर्गन्स जिनसे ये क्रियाएं होती हैं ये मेनली सेंसेशन के लिए है। जब हमारे कोई भी हियरिंग हुई, किसी चीज को हम लोगों ने देखा या किसी चीज को टच किया, उसके बाद भी हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। कोई चीज छूते हैं फिर उसको हम लोग कहते हैं अच्छा ये छू कर भी तो पता चल जाता है कि इस चीज को अर्थ प्रदान कर देते हैं। या टेस्ट करके कोई चीज टेस्ट करी, इसमें ये चीज पड़ी है, ये टेस्ट आ रहा है। और या उसके अलावा स्मेल, किसी चीज की स्मेल आई फिर हमने उसको पहचाना कि ये स्मेल इस चीज की है। तो इनको जब हम अर्थ प्रदान करते हैं यही प्रत्यक्षीकरण होता है एक तरह से। तो क्या है सेंसेशन, क्या है? इसीलिए सेंसेशन को हम लोग कैसे परिभाषित कर लेते हैं? इसका मतलब द प्रोसेस by which our sense organ receive information, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच आवर सेंस ऑर्गन रिसीव इंफॉर्मेशन। कहां से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं? फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये हमारे सेंसेशन का कार्य होता है। सेंसेशन का कार्य क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच आवर सेंस ऑर्गन रिसीव इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं कि कोई साउंड आ रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई चीज स्मेल कर रही है या कोई चीज छुई है। इस तरह की जो परिभाषा है वो सेंसेशन की है। जबकि परसेप्शन की क्या है? परसेप्शन की परिभाषा क्या है, किस तरह से हम लोग परिभाषित करते हैं? द sorting out
द सॉर्टिंग आउट इंटरप्रिटेशन, interpretation, analysis, and integration, of stimuli, integration of stimuli involving our sense organ, and brain. जब हम परसेप्शन करते हैं तब हमारा ब्रेन भी जुड़ जाता है उसमें। एंड ब्रेन, जब हम किसी चीज का परसेप्शन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा ब्रेन भी कार्य करता है। ब्रेन भी सेंसेशन करते समय सिर्फ मस्तिष्क हमारा और सिर्फ सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, ब्रेन का इतना रोल नहीं होता। जबकि जब हम परसेप्शन करते हैं तो ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है और हम उस चीज को, जो चीज हमारे सेंसेशन रिसीव कर रहे होते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको उसकी व्याख्या करते हैं कि ये क्या चीज है ना, एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। जो दीपक हमारे सामने आया है परसेप्शन में, हम उसका एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं स्टिमुलाई का, ठीक है, इन्वॉल्विंग अवर सेंस ऑर्गन और ब्रेन को इन्वॉल्व करके और सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व करके हम किसी चीज का परसेप्शन करते हैं, ठीक है। इसके साथ आज की हमारी ये क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे।